हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। आशा करती हूँ तुम सभी बहुत अच्छे हो। तो आज का जो वीडियो है थंबनेल तो ऑलरेडी दिख गया तुम लोगों को। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें नीट नहीं देना है या नर्सिंग नहीं करनी है और वो चाहते हैं बायोलॉजी के लाइन में एक्सीड करने को। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि बायोलॉजी के लाइन पे ऐसा एक लाइन बताओ मैम जहाँ पे हाईएस्ट पेइंग सैलरी के साथ हमें अच्छी खासी नौकरी करने का मौका मिले, ऐसा लाइन कहाँ मिलेगा। तो तुम बिल्कुल बिल्कुल तुम सही वीडियो में आए हो बेटा। ये बी फार्मा नॉट ओनली दिस इज़ अ बायोलॉजिकल फील्ड, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड। मैं दावे के साथ बता सकती हूँ, है ना। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो कुछ करो या ना करो, मेरा टेलीग्राम पहले ज्वाइन करो क्योंकि सारे के सारे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन उधर तुमको बिल्कुल डिटेल्स में मिलने वाले हैं, है ना। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि कितने टाइप के फार्मा होते हैं। एक बात याद रखना कि फार्मेसी ये जो सब्जेक्ट है इट डील्स विद द मेडिसिन। मेडिसिन हो या कोई भी ड्रग्स हो, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम रहता है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, तो इन सब का काम कौन देखता है। इन सब का काम देखता है फार्मेसी। ठीक है। अब फार्मेसी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं मैम। पहला फार्मेसी है डी फार्मेसी। पहला है डी फार्मेसी। ठीक है। ये होता है 2 इयर्स का कोर्स। ठीक है। और इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, 10+2 प्लस साइंस बैकग्राउंड। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे PCM भी अलाउड है एंड PCB भी अलाउड है। ठीक है। ये था पहला एम फार्मा। एम फार्मा क्यों काम लगता है, एम फार्मा ड्रग प्रोडक्शन एंड बाकी सारे मेडिसिनल कॉम्पोजिशन के काम लगता है। फिर आता है बी फार्मा, जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आज का मुद्दा है। बी फार्मा होता है एक 4 इयर्स कोर्स। इसमें भी एलिजिबल क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ का ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि तुम्हारे यहाँ पे बायोलॉजी मस्ट होना चाहिए। देखो, जनरली तो तुम्हें गूगल पे जब तुम सर्च करोगे तब तुम्हें बायोलॉजी का जिक्र कहीं भी बी फार्मा में नहीं मिलेगा। बट वाई आई एम सेइंग दिस पर्सनली, क्योंकि जब भी तुम सिलेबस के साथ अहेड करोगे या व्हेन यू विल बी कमिंग टू द इनिशियल फेज ऑफ दिस कोर्स, यू विल फाइंड वेरी मच इंटेंस बायोलॉजी सब्जेक्ट्स एंड इंटेंस बायोलॉजी टॉपिक्स। और अगर तुम प्योर PCM से हो देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू स्टडी दिस, बिकॉज तुम्हारा तो बायोलॉजी का हैबिट ही नहीं है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम अ PCMB background and PCB background, then only go for B pharma. If you are from a PCM background, try to avoid B pharma. कुछ और कर सकते हो तुम, वो भी मैं बताऊंगी क्या कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए मैं जनरली प्रेफर करती हूँ PCMB को एंड PCM को। बट आई वुड से दैट ऐसा नहीं है कि कॉलेज PCM को एक्सेप्ट नहीं करता है, PCM भी एक्सेप्टेड होता है, बट आई विल स्टिल टेल PCM टू अवॉइड दैट। ओके ओके। नेक्स्ट इज़ हमारा है एम फार्मा। एम फार्मा तुम जानते ही हो, और अगर तुम नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू, एम फार्मा को तुम सिर्फ बी फार्मा के बाद ही कर सकते हो। इसके बाद ही कर सकते हो तुम एम फार्मा, यानी कि MSc इन फार्मा। ठीक है। मास्टर्स करना जिसे हम लोग कहते हैं, सो दैट इज़ नोन एज एम फार्मा। एम फार्मा को तुम हमेशा क्या कर सकते हो, BSc के बाद कर सकते हो। और उसके अलावा जो बचता है वो है तुम्हारा डी फार्मा। डी फार्मा के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के द्वारा तुम यहाँ पे घुस सकते हो, एग्ज़ाम्स फॉर बी फार्मा। ठीक है। ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे यहाँ तक आने के लिए। तो पहला एग्ज़ाम बहुत फेमस है, इससे तो तुम बिल्कुल घुस सकते हो, बिल्कुल कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम्हारा मार्क्स भी यहाँ पे कम आता है देन ऑल्सो बी फार्मा कॉलेजेस विल एक्सेप्ट यू, बिकॉज the people who are getting less marks in NEET only go for the B pharma line. Okay. Second is MHCCET। ये महाराष्ट्र का सॉरी ये महाराष्ट्र का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है।
अब तुम बोलोगे कि मैम ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किन लोगों के लिए होता है, तो दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज़ फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है। मेडिकल बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि नीट के लिए भी हो सकता है। मेडिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि तुम पैरामेडिकल बोलो या बी फार्मा बोलो, इन सब चीज़ों के लिए ये कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स में से पढ़ता है, स्टेट बोर्ड नहीं मतलब महाराष्ट्र का कॉमन स्टेट एग्ज़ाम्स में से पढ़ता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा सेफ स्कोर जान ले, चलो इसका सेफ स्कोर जानते हैं। तो देखो, अब मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, ये जो CET एग्ज़ाम है ना, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये हर जगह पे होता है। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि CET एग्ज़ाम में, तुम्हारा जो CET एग्ज़ाम है, इसका जो टोटल मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स ना इसका 200 होता है एंड सेफ स्कोर डिपेंड करता है स्टेट वाइज, ठीक है। अब जैसे इसका MHC CET, इसका सेफ स्कोर कितना है, देखो इसका सेफ स्कोर है, तो 45 मुझे बोलता ना, हाँ 45% तुम्हें स्कोर करना होगा इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो तुम्हें 120 अबव स्कोर करना तो बिल्कुल चाहिए। अगर तुम्हें CET, महाराष्ट्र CET में चांस चाहिए तो तुम्हें 120 के ऊपर स्कोर करना बिल्कुल चाहिए। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा सेकंड के बारे में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, अच्छा ये थर्ड हो गया ना, ओके बहुत दिन टैब यूज़ नहीं किया इसीलिए ऐसा हालत हो रहा है मेरा, ओके। सेकेंड, थर्ड है CUET के बारे में तुम जानते हो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ये हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। जनरल साइंस के लिए भी तुम CUET दे सकते हो एंड CUET बहुत फेमस टेस्ट है। हर एक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट मस्ट, एवरी 12 स्टूडेंट, जो भी 12 स्टूडेंट मेरा मतलब वीडियो देख रहा है, प्लीज़ एवरी 12 स्टूडेंट मस्ट अपीयर दिस, इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर करो, ठीक है। ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, ये भी NCERT बेस्ड ही एग्ज़ाम होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 12 का पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 12 का। जितना तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो उतना ही CUET के लिए पढ़ो, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं भूलने का, बिल्कुल देने का, ठीक है। शायद इस साल CUET का डेट शायद 31 मई समथिंग में है, ओके आई विल कन्फर्म यू, ओके। नाउ APE MCET, ये किसके लिए है? हाँ जी, ये है तुम्हारा कॉमन एंट्रेंस इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड ये थिंग AP में है, ठीक है, AP में है ये। तो इसके लिए भी सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ज़रा गेस करके बताओ कितना होना चाहिए। ऑलमोस्ट इसका जो सेफ स्कोर है, इसका सेफ स्कोर जाना चाहिए 160, अगर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एडमिशन चाहिए तो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट TSEMCET, माने कि तेलंगाना का, ये तेलंगाना का एग्ज़ाम है, सेम, क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, तेलंगाना। तेलंगाना के लिए भी अगर तुम जानना चाहते हो कि मैम सेफ स्कोर क्या है, तो इसका सेफ स्कोर है 160, ओके। इफ़ यू वांट टू नो ऑफ गुजरात, नो फर्स्ट कर्नाटका, कर्नाटका के लिए भी अगर तुम जानना चाहते हो, इसका भी सेफ स्कोर है 175 है इसका सेफ स्कोर। ओ माय गॉड, थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, ओके। एंड जो 7 है वो है JUGCET, दिस इज़ फॉर गुजरात कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओके। इसका सेफ स्कोर थोड़ा अच्छा है, इसका सेफ स्कोर तुम्हारा है 120। तो तुम्हें सारे के सारे सेफ स्कोर्स पता चल गए, है ना, तुम्हें सब सारे के सारे सेफ स्कोर पता चल गया। जैसे कि ये 45%, यानी कि ये 120 अबव तुम्हें लाना है, टोटल मार्क्स 200 होता है ना।
फिर तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा CUET एग्ज़ाम। CUET एग्ज़ाम्स में भी अगर तुम अच्छा एक्सेल करते हो तो तुम आराम से बी फार्मा में घुस सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग APAM CET तो तुम्हें 160 स्कोर करना है। अगर तुम्हारा तेलंगाना में है तो तुम्हें 160 स्कोर करना है। अगर तुम्हारा कर्नाटका में है तो तुम्हें 175, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, 175 स्कोर करना पड़ेगा। एंड अगर तुम गुजरात से हो तो तुम 120 में ही कर सकते हो। ये कुछ स्टेट्स के अलग अलग कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। हर स्टेट ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाता है, इसीलिए इसके ऊपर डिपेंड मत करो। सीधा मेरा बात यही है, अगर तुम्हें बी फार्मा देना है और अगर तुम किसी एग्ज़ाम की खोज में हो, देखो सबसे बड़ा क्राइटेरिया पता है क्या होता है, मैं सबसे मेन क्राइटेरिया यहाँ पे लिख रही हूँ बड़ा बड़ा करके। द मेन क्राइटेरिया जो तुम्हें जानना ज़्यादा ज़रूरी है, मेन क्राइटेरिया इज़ कि तुम इनमें से कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम तो तुमने दे दिया, ठीक है, पर उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12 बोर्ड्स में तुम्हारा 60% अबव होना चाहिए। You should have 60% above marks in 12 board. This is the most important criteria. और उसके साथ अगर तुम बी फार्मा कर रहे हो तो तुम्हारा बायो रहना मस्ट है, नॉट कंपल्सरी बट मस्ट, ठीक है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बायो नहीं लेंगे तो बी फार्मा नहीं कर सकते। ना बाबा, तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारा कैपेसिटी है बी फार्मा करने का तो तुम आराम से कर सकते हो बी फार्मा, कोई तुम्हें नहीं रोकने जा रहा है। पर तुम्हारा बायोलॉजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बायो रहेगा तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की अच्छी जान होगी। लाइक ये चीज़ तुम प्लीज़ थोड़ा सा नोट में रखना कि नॉट कंपलसरी बट मस्ट, ठीक है। क्योंकि बायो नहीं रहेगा तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। बट अगर तुम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, अगर तुम फिज़िक्स में बहुत अच्छे हो, अगर तुम्हें लगता है कि बायोलॉजी लाइन पे मुझे जाना चाहिए किसी और लाइन पे, नॉट अ डॉक्टर एंड नर्सिंग, देन दिस इज़ अ एलिजिबल एंड द मोस्ट प्रॉपर लाइन फॉर यू। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट बी फार्मा के बारे में आधे से ज़्यादा बातें बता दी है। तो तुम्हें ये तो पता है ना कि बी फार्मा का जो 4 इयर्स है, 4 इयर्स तुम्हें लगेगा बी फार्मा के लिए, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट बी फार्मा। ओके, एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि तुम मेरा टेलीग्राम आज तक ज्वाइन नहीं किए। क्या यार, क्या दुश्मनी है मेरे साथ तुम्हारी? हाँ, तुमने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। अगर तुम्हें नहीं पता है कि मेरा टेलीग्राम क्या है तो मैं ज़रा बता देती हूँ कि मेरा टेलीग्राम जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से तुम्हें हर चीज़ की कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तुम लोग का 12 बोर्ड्स चल रहा है, बोर्ड्स आने वाला है, 25-22 दिन बाकी है बोर्ड्स आने के लिए। तो अभी मैं तुम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, जिसे तुम लोग कवर करके जाते हो तो तुम लोगों का 90% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स ये तुम्हें मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अगर तुम टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हो तो भाई ये तुम्हारा लॉस है, ठीक है। मैं चैनल के बारे में नहीं रिक्वेस्ट करती हूँ, पर मैं टेलीग्राम के बारे में अवश्य रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव टेलीग्राम पे रहती हूँ। एंड आई एम सॉरी गाइज अगर मैं इंस्टा में तुम लोगों का मैसेज थोड़ा लेट सीन कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ इंस्टा पर्सन एंड दैट इज़ द रीज़न आई सी इट अ वेरी लेट टाइम। आई एम वेरी सॉरी, आई विल बी ट्राइंग टू अटेंटिव, ठीक है। पर अगर तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर तो आई एम द मोस्ट एक्टिव देयर। यू कैन पिंग मी, यू कैन आस्क मी फॉर एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी फॉर एनी एडवाइस, यू कैन आस्क मी फॉर एनी स्ट्रेटजी, यू कैन आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, एनीथिंग you need regarding 12 boards, not only 12 boards but also for the NEET। तो इसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें कहाँ पे आना पड़ेगा? तुम्हें सिंपली मेरे टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम किधर है? मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो इतना सा ही तो काम है, करने में कितना टाइम लगता है ना? तो कर दो जल्दी से, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ बात करके। वीडियो वॉज अ शॉर्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल एट दिस टाइम। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, और अपना ड्रीम करियर चूज़ करो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय अगेन।